1173 करोड़ की विकास परियोजना, हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, एमपी चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज कल जिस खबर की चर्चा चल रही है, जिस भीषण आतंकी हमले की जो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में इस हमले को लेकर आतंकियों की जिस तरीके से निंदा और आलोचना की जा रही है, वो और जितनी निंदा की जाए वो भी बहुत कम है। जिस तरीके से निर्दयता और निर्ममता के साथ में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने घुसकर पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर अपनी मंशा जता दी कि वो सब लोगों को निशाने पे ले रहे हैं। कुछ मीडिया में इस बात पे भी चर्चा दिखी कि उन्होंने आतंकवादियों ने किस तरीके से चुन चुन कर गोलियां मारी। लोगों के कहने के अनुसार उन्होंने नाम पूछा, जात पूछी, धर्म पूछा, यानी हिंदू हुआ तो उसको गोली मार दी। इस बात की चर्चा मीडिया चैनल्स में खूब की जा रही है। दोस्तों जिस तरीके से इंडिया में ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के इलाके में आयातित आतंकियों द्वारा देश के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी सुधार आया है, यानी काफ़ी कमी आई है। लेकिन पिछले 6-7 महीने का अगर आप निचोड़ निकाल कर देखें तो आधा दर्जन से ज़्यादा आतंकी घटनाओं को जम्मू कश्मीर के निवासियों ने कहर झेला है। ये देखा गया कि इस घटना में 28 लोग अब तक मर चुके हैं, यानी उसमें एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर विनय नरवाल भी शामिल है, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। इसी तरीके से 28 लोग इस दुर्घटना या आतंकवादी हादसे में मौत के मुंह चले गए असमय, जो कि जबकि लोग छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटन के हिसाब से अपने जम्मू कश्मीर में गए थे,
वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ना तो वहाँ पुलिस थी, ना फोर्स थी, ना मिलिट्री थी। इस बात की चर्चा तो हो ही रही है हर चैनल पे, यानी मेन मीडिया में नहीं सही लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा ज़रूर हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। सवाल तो उठता है कि केंद्र सरकार जो पिछले 5-7 साल से यही ढोल पीट रही है कि जम्मू कश्मीर में सब शांत प्रिय हो गया है, कोई भी वहाँ आतंकवादी घटनाओं को सरकार ने और वहाँ के लोकल मैनेजमेंट ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद ऑनर किलिंग वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि छांट कर लोगों की हत्या की जा रही है। आतंकवादी सीमा पार से आते हैं और जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंक फैलाकर वापस चले जाते हैं। हाँ, वहाँ की फोर्स या लोकल मिलिट्री अफसर कुछ लोगों को मारकर ये ज़रूर दिखाते हैं कि उन्होंने आतंकवादियों को भी हलाक किया है। उनको मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश में भारत सरकार ज़रूर कहती है और हर घटना पर कड़ी निंदा की जाती है। यानी हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वही नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ चुनी हुई लाइनें बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि हमने पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने में हम सफल दिख रहे हैं। लोग अपने अपने पार्टी के विचारधारा के आधार पर बात करने लगे हैं। कोई रिवेंज मोड पर चला गया है। बीजेपी ट्विटर अकाउंट से गिबली इमेज बनाकर मामले को धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है, इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीर दिखाई गई है, एक तस्वीर आई थी जहां पर एक महिला, एक पुरुष जिसकी मौत हुई है, उसके बाजू में बैठी हुई है और बीजेपी का एक अकाउंट ने इसे लेकर इसको गिबली स्टाइल एक एनिमेशन इमेज बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है और राजनीति करने की कोशिश की है। ये समय, मैंने शुरुआत में ही कहा, किसी की भी राजनीति के लिए सही समय नहीं है। हम बतौर भारतीय इस पर बात करना चाहिए, लेकिन ये जो किया गया है दर्शकों, ये शर्मनाक ट्वीट है कम से कम, और अब तो इतने असंवेदनशील हमारे लोगों को नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। निशिकांत दुबे जैसे नफरती चिंटू इसमें हिंदू मुस्लिम ट्वीट करने लग गए हैं, लेकिन अब समय है बतौर भारतीय इसे देखने का। दर्शकों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर बतौर भारतीय क्या हमें सबसे पहले इस मामले में अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करनी चाहिए? क्या इसे लेकर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? उनके पास ऐसे हथियार आ गए, उन्होंने कैमोफ्लेज कपड़ा पहना, जैसे कि मैंने कहा AK-47 की जानकारी सामने आ रही थी, और क्या इसकी जानकारी हमारे लोगों के पास मौजूद नहीं थी? हाल ही में पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर पर बयान दिया था, उसके बावजूद भी क्या हम चौकन्ना नहीं रहे? अमित शाह हाल ही में कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं। वहां पर उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है, और ये बतौर भारतीय हर किसी को अच्छा लगना चाहिए अगर आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात होती है। लेकिन अगर उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह का हमला होता है, तो क्या ये जो तमाम मुद्दे जिसे मैंने आपके सामने रखे, जब इस आतंकी हमले की बात लोगों को तक पहुंची, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर सऊदी अरब गए हुए थे। वहाँ की 2 दिन की उनकी यात्रा तय थी, लेकिन जब जैसे ही वहाँ पर इस आतंकवादी हमले की सूचना उनको मिलती है, तो वो दौरा अधूरा छोड़कर वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट पे ही अफसरों को बुलाकर हालात का जायज़ा लेते हैं और ये तय करते हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी आतंकवादी वारदात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ 1 दिन रहने के बाद अगले दिन ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है
ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है, ये सब उन लोगों को करना है। और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे, जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ लेती है, यानी कि कोई भी समस्या होती है तो उसमें अपने फायदे और धंधे वालों के फायदे आराम से ढूंढ लेते हैं। जैसा कि आपने कोरोना के समय में देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने मिलकर जो एक पीएम केयर्स फंड बनाया था, उसके जरिए न जाने कितना करोड़ों रुपया उन्होंने उस फंड के रूप में जमा किया। और दिलचस्प बात यह है कि वो एक प्राइवेट फंड था। ये बात तो बाद में पता चली जब लोगों ने उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए कि भाई ये फंड जा रहा है तो इसकी में कितना फंड आ रहा है और कितना फंड किस चीज़ में मद में खर्च किया जा रहा है। तब जाके पोल खुली कि ये तो एक प्राइवेट फंड है। और इस प्राइवेट फंड में भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रतन टाटा जैसे लोग जुड़े हुए थे, यानी अधिकतर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और उद्योगपति इसमें जुड़े हुए थे। तो आप इस तरीके से आप जो पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर भी अब यही चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस आतंकी हमले को भी अपने चुनावी फायदे के लिए इसको चुनाव प्रचार में किस तरीके से इस्तेमाल करेगी। आपको याद होगा कि जब पुलवामा में कांड हुआ था जिसमें 40 जवान, मिलिट्री के जवान शहीद हुए थे, उस बात को भी लेकर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों के नाम पर, उन शहीदों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक तुर्क का इक्का भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया है। और प्रधानमंत्री इस पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है उसको पूरी तरीके से अपने पक्ष में करने में कोई भी कसर रखने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, चौथी बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोड्डा यानी झारखंड के गोड्डा इलाके से चौथी बार चुने गए। लेकिन इधर पिछले 15-20 दिनों से उनको, जब से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर 3-4 बातों पर रोक लगाई है, तब से वो बेवकूफ़ी भरे बेहूदे ट्वीट करते जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पहलगाम आतंकी हमले में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का वो मुद्दा ढूंढ लिया है और इस बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान बदलने की आवाज़ उठानी शुरू कर दिया और उसको माहौल बनाने के लिए एक ना एक बेहूदे तर्क सामने रख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और उनके समर्थन ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि इन सब चीज़ों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी की पूरी शय मिली हुई है। इसलिए उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। बस सिर्फ दिखावे के लिए ये कह दिया है कि निशिकांत दुबे के बयानों से पार्टी का कोई संबंध नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं इसका मतलब। लेकिन इस बात पे भी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अगर वो पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं तो पार्टी उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। इसका मतलब साफ जाहिर है कि पार्टी पूरी तरीके से निशिकांत दुबे के पीछे खड़ी है और उनको पर्दे के पीछे से पूरा सपोर्ट दे रही है। और उनको मालूम है
कि इन्हीं सब मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी समाज में विघटन पैदा करती है, हिंदू मुस्लिम करके पूरी तरीके से ये साफ जाहिर कर दिया है कि आने वाले भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी धार्मिक संप्रदाय और हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने जा रही है। रिपोर्ट खत्म हुई, वहीं से खबर को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में हमने बताया कि आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग गए। यहीं से हमारे उस सवाल की शुरुआत होती है जो लगातार इस हमले के बाद देश जानना चाहता है कि क्या ये हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि सूत्रों से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों ने स्थानीय स्लीपर सेल की मदद से हमले वाली जगह की रेकी की थी। रेकी करने के बाद उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले को लेकर इनपुट भी था। फिर आखिर कैसे पहलगाम में पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हो गया? इस सवाल का जवाब तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को देना ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या बिहारियां पीछे जुलते यार, तुम मौत ही कसम। जिस बैसरन घाटी को आतंकियों ने हमले का एपिसेंटर बनाया उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद होती है।